सॉरी, तो प्रीलिम्स के 3 जो कंपोनेंट मुझे लगते हैं, वो पहला है टेस्ट ऑफ नॉलेज, जिसमें आपको हर आपके यूपीएससी में एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, आपको हिस्ट्री में कुछ पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ना पड़ता है, तो जो एक बेसिक फाउंडेशन है वो आपको हर सब्जेक्ट में तैयार रखना पड़ता है। इसके सोर्सेस हम अलग अलग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं अभी, सॉरी, इसके सोर्सेस अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज टेस्ट ऑफ स्किल्स। तो ये कैसे आएंगे आपके पास? ये आता है थ्रू प्रैक्टिस। और तीसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन। आपको लगता है कि आपने ये चीजें देखी हैं, बहुत सामने दिख रहा होगा कि ये कॉमन सेंस से हो जाएगा, बट स्टिल प्रेशर में बच्चे कॉमन सेंस घर छोड़ के आ जाते हैं एंड दे आर वेरी रिजिड देयर। कई बार लगता है कि 50-50 एलिमिनेट कर दिया वहाँ पे, कॉमन सेंस कहती है कि ये प्रोबेबिलिटी पे हमें मार देना चाहिए, बट वो इतने डर जाते हैं वहाँ पे कि नहीं मार पाते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। द फर्स्ट ब्लंडर दैट आई कमिटेड इन माई सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज आई अंडर एस्टिमेटेड प्रीलिम्स। I underestimated prelims examination. I was good on this front, but this front, the test of skills, this was very much lacking in my first preparation. तो ऐसा, अब इसका रीज़न क्या था कि मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाया, तो ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। इट वॉज ऑप्शनल। जनरली इट इज़ सजेस्टेड कि आप ऑप्शनल आते साथ अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल चूज़ करके आएँ कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। मेरे केस में मैंने ये डिसीजन काफ़ी डिले कर दिया था, क्योंकि एक बहुत अच्छे आदमी ने मुझे एक सजेस्ट किया था कि बेटा यूपीएससी प्रिपरेशन में जाओ और वहाँ पर जिस सब्जेक्ट में तुम्हें मज़ा आएगा वो सब्जेक्ट ले लेना। और ट्रस्ट में मुझे 3 महीने तक किसी सब्जेक्ट में मज़ा ही नहीं आया। तो जब मैंने देखा कि अच्छा अब ऑप्शनल आपको सिलेक्ट कर लेना चाहिए, तो मैंने फाइनली जो ऑप्शनल मेरे को सामने मिला, जो सोचा था कि अच्छा ये इंजीनियर्स ले लेते हैं, वही मैंने ज्योग्राफी उठा लिया। तो फर्स्ट ब्लंडर जो मैंने कमिट किया वो था डिसाइडिंग माई ऑप्शनल लेट, विच इन टर्न इम्पैक्टेड माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन। प्रीलिम्स प्रिपरेशन मैंने बहुत कम टाइम दिया, अराउंड 15 डेज। आई थिंक उस समय जून में हुआ करता था प्रीलिम्स, और 15 मई तक मैं ऑप्शनल में ही लगा हुआ था। आई थॉट कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जेडब्ल्यू में भी करके आए हैं, तो एक नैक होगा हम में जो हम कर लेंगे, बट यूपीएससी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ टेस्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में जो मैंने चेंजेस लाए उसमें आई प्रैक्टिस अराउंड 70 मॉक्स, और अपनी प्रिपरेशन मैंने फरवरी से शुरू कर दी थी एंड इट वेंट ऑन टिल मई। अब मॉक्स करके मुझे क्या फ़ायदा मिला? तो मॉक्स करके मुझे सबसे पहले जो फ़ायदा मिला, आई गॉट द ऑप्टिमम नंबर। नाउ व्हाट इज दिस ऑप्टिमम नंबर? ऑप्टिमम नंबर वो है जहां पर आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम आ सकता है। अगर मैं इसको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करूं, ये आपका स्कोर हो गया, ये आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए। तो हर यूनिक पर्सनालिटी के लिए एक ऐसा पॉइंट आता है कि इस क्वेश्चन, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में उसका जो स्कोर है वो मैक्सिमम हो सकता है, तो इसको मैं ऑप्टिमम नंबर कहता हूँ। ये हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। आई हैव सीन पीपल विद 77 अटेम्प्ट्स क्लियर, आई हैव सीन पीपल विद 85। मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरा ये नंबर 85 से 87 के बीच में रहता है, विथ ऑल द एक्यूरेसीज कंसिडर्ड मेरा इसमें रहता है। पर ये मैं कहाँ से आया? ये जब मैंने बहुत सारे मॉक्स प्रैक्टिस करे तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, क्योंकि उसमें फिर मैं 75 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करके देखे, मैंने 95 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करके देखे, तो एक पॉइंट के बाद मुझे लगने लगा था कि एक अटेम्प्ट से ज़्यादा अगर मैं लेता हूँ तो मेरा स्कोर नेगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। तो जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं तो फाइनल यूपीएससी के लिए आपका एक टेम्पलेट तैयार हो जाता है कि दिस इज व्हाट माई ऑप्टिमम नंबर कैन बी। इससे दूसरी चीज़ क्या पता चलती है? आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस।
यहाँ पे हिस्ट्री कितनों को पसंद है? बस एक को, दो, तीन। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक वाले होंगे थोड़े। ज्योग्राफी, बाकियों को कुछ नहीं पसंद। तो ऐसा ही होता है। तो जैसे मेरे केस से मुझे समझ में आ गया था कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, दीज आर माई स्ट्रॉन्ग एरिनाज। मगर हिस्ट्री मेरा इतना वीक था कि 20 क्वेश्चन अगर मैंने कर दिए उसमें, देर आते हुए भी देर वॉज अ चांस कि मेरे 15 गलत हो जाते थे। तो जो मेरा ऑप्टिमम नंबर था 85, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ 2020 प्रीलिम्स। इसमें मैंने 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, जिसमें से मैंने 10 सिर्फ हिस्ट्री से छोड़ दिए थे, 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। और जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस थे वो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे, वहाँ से मैंने छोड़े थे। अब सवाल उठता है कि मैंने हिस्ट्री से ही क्यों छोड़े थे? ये आपको मॉक से पता चलता है कि जब आप मॉक्स लगाते हैं तो कौन सा एरिया आपका स्ट्रेंथ है और कौन सा एरिया आपका वीक है। अगर आपका कोई एरिया स्ट्रांग है तो वहाँ पर आपके जो लॉजिकल गेसेस हैं और एलिमिनेशन है वो बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में जनरली जो कंसेप्ट्स होते हैं, अगर एक बार किसी को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बेसिक लेवल पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। बट आई फाउंड फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए हिस्ट्री क्वेश्चन पैन आउट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मैं हिस्ट्री छोड़ देता था और बाकी बचा हुआ पूरा पेपर कर लेता था। ऐसा भी नहीं कि हिस्ट्री पूरा छोड़ देता था, स्पेक्ट्रम तो बनता है सबका। तो ये था कि स्पेक्ट्रम से जो पूछ लेगा उतना तो मैं करके जाऊंगा ही जाऊंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा जो भी मेरे से कुछ पूछ लेगा वो फिर भगवान भरोसे जो होता ही है। तो प्रीलिम्स के लिए पहली चीज़, यू हैव टू प्रैक्टिस वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉक्स। वाई? बिकॉज वो आपका ऑप्टिमम नंबर बताएगा, वो आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बताएगा। तो पहला वो आपका ऑप्टिमम नंबर बताएगा, सेकंड इट कैन गिव यू स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो ये आपको कैसे पता चलेंगे? whenever you attempt a prelims mock, the most important thing is you analyze it. आप देखिए कि आपने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस कितने थे, आपके 50% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस कितने थे, आपके 1/3 प्रोबेबिलिटी वाले कितने थे और आपके ब्लाइंड गेस कितने थे। आई थिंक प्रीलिम्स टेस्ट देने से ज़्यादा ये वाली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टोटली स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बैठती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो श्योर शॉट जनरली 30 के आसपास होते हैं, जो 100 क्वेश्चंस हैं। तो इतने में तो आधी कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। करीब 30 से 40 के आसपास ज़्यादातर कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन के हिसाब से ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 50% पे नहीं खेला तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स। आई एम वेरी ब्लंट अबाउट दिस, क्योंकि 50% ज़्यादातर स्टूडेंट्स, आपने भी अगर कई बार अटेम्प्ट किए होंगे तो देखते हैं कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और 2 बच जाते हैं। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी से भी देखिए, अगर आपने ये अटेम्प्ट नहीं करे, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एंड आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट। जब 1/3 की बात आ जाती है, ये आपके इस वाले नंबर पर डिपेंड करता है। अगर इन दोनों को मिला के आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ऑप्टिमम नंबर के क्लोज आ गए हैं, इस पे आप थोड़ा लेस चांस ले सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑप्टिमम नंबर के पास नहीं हैं, तो ये वाले अटेम्प्ट करके ये वाले इस पे आपको चांस लेना पड़ेगा। और इसके लिए तो मैं एडवाइस करूंगा, नेवर डू दिस। अब आप समझ रहे होंगे कि वेल रेड पर्सन फर्स्ट अटेम्प्ट में 54 कैसे लाया। थोड़े तो मतलब बनता है यार, 88 तो हम भी ले आते हैं, करीब 80 से 85 के बीच में। तो अगर किसी ने 1 साल तैयारी करी है तो 54 कैसे लाया? उस समय मैंने करीब 65 क्वेश्चंस अच्छे से करे थे, बट मुझे लग गया था कि यहाँ पर बात नहीं बनने वाली, तो मैंने करीब नेक्स्ट 30 पे ब्लाइंड गैस मार दिया ताकि मैं ऑप्टिमम नंबर पहुँचूँ। ये फेक ऑप्टिमम नंबर पहुँच गया मैं 65, और बचे हुए 30 पे मैंने मार दिया 95। अब तो मेरा हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, आपको वेल प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। आपका ऑप्टिमम नंबर, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेंगे। तो प्रॉमिस योरसेल्फ कि प्रीलिम्स के लिए आप जब भी स्टैटिक पढ़ेंगे और टेस्ट लगाएंगे, यू विल प्रैक्टिस इनफ मॉक। देयर इज अ सेइंग कि द मोर आई प्रैक्टिस द लकियर आई गेट, कि जितना प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं उतना मैं लकी होते जा रहा हूं। तो ये मैंने बाकायदा इस एग्जाम में देखा है कि प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो आपके 50% वाले ना कहते हैं कि 50% है, अगर मैंने 30 अटेम्प्ट कर दिए 15 हो जाते हैं, ये 25 भी हो जाते हैं। अगर मैंने 30 में 50% प्रोबेबिलिटी मारी है और मैं बहुत प्रैक्टिस करी है, मैंने इसको 25 तक करेक्ट होते देखे हैं। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। फर्स्ट, यू हैव टू कंप्लीट योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट।
उसके बाद आप करंट अफेयर से सप्लीमेंट करिए उसको, और लास्ट में प्रैक्टिस पे लग जाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिवाइस कर सकते हैं, आपका ऑप्टिमम नंबर क्या है, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है। एक बार आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चल गई तो अगर किसी उसमें आपको 1/3 में भी गेस मारना हुआ, यू विल थिंक कि नहीं यार मेरे जनरली इस एरिया के क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं, तो वो सही हो सकते हैं। लेकिन अगर कई बार 50% वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, जैसे मेरे केस में हिस्ट्री, तो कई बार मैं हिस्ट्री में भी 50% वाले छोड़ देता था। तो ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको कहाँ से पता चलेंगी? मॉक्स प्रैक्टिस करके। तो ये थी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी।